बात को समझने की जरूरत है, हम जब परमेश्वर के वचनों को समझ जाते हैं और उसे पढ़ना शुरू करते हैं, हमारे लिए उद्धार आता है। आमीन, आमीन। बोलिए, यीशु का लहू हमें जीवन प्रदान करेगा, हमें छुटकारा देगा। क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? आप जानते हैं कि यीशु का लहू सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, और जो यीशु का लहू है वो हमारे आपके जीवनों को हर रीत से छुटकारा देता है। आप जानते हैं कि हम एक आत्मिक परिस्थिति जी रहे हैं, हम एक आत्मिक जीवन जी रहे हैं। कितने लोग आत्मिक जीवन जी रहे हैं भाई? जरा हाथों को उठाएंगे सब जन। बिल्कुल, अगर आप विश्वास करते हैं आत्मिक जीवन जीते हैं, शारीरिक जीवन नहीं, तो आपके लिए क्या होने वाला है? रोमियो अध्याय 8 उसकी पहली आयत को हमारे साथ सीखो जल्दी से, और उसको नोट करो। आज से हमारे लिए प्रभु क्या करने वाले हैं। रोमन्स की किताब 8वां अध्याय पहली आयत लिखा है, अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं। वाह, मैं तो रिसीव करता हूं, मुझ पर दंड की आज्ञा नहीं होगी। आप नहीं रिसीव करते, कोई बात नहीं। अब जो मसीह यीशु में हैं, कितने लोग मसीह यीशु में हैं? आप लोग मसीह में हो? नहीं 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 नहीं, आप लोग नहीं हो सकते मसीह में, आपको कुछ समझ में नहीं आता। अब जो मसीह यीशु में हैं, यीशु मसीह कह रहे थे उन पर दंड की आज्ञा नहीं हो। देखो जल्दी से, उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। हालेलुया। अगर आप इस बात को समझ जाते हैं तो ध्यान से सुनिए, शैतान आपके सामने खड़ा नहीं रह सकता, दुष्ट आत्मा आपके सामने खड़े नहीं रह पाएगा। आमीन। देखो, इस बात को समझो। यीशु साफ साफ कहता है, वचन कहता है कि जो मसीह में हैं उन पर दंड नहीं होगा, उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि वो शरीर के अनुसार नहीं चलते, आत्मा में चलते हैं। ध्यान से सुनिए, शरीर के अनुसार चलने का मतलब क्या है? शारीरिक दशा में जीना। शरीर हमेशा आत्मा के विरोध में काम करती है, और जब आप शरीर की दशा में चलेंगे तो कभी भी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। बीते कल में मैं यही समझा रहा था कि हम एक आत्मिक प्राणी हैं। हम कौन से प्राणी हैं? देखिए, हमारे अंदर उद्धार जिए, हमारे अंदर आत्मा जिए, ये तभी हो सकता है जब हम आत्मिक परिस्थिति में चलेंगे। आमीन। यदि हम अभी भी शारीरिक दशा में हैं, शारीरिक दशा का मतलब है हर बुरा कार्य जो आप अपने शरीर के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, मन मस्तिष्क के द्वारा, अपनी आत्मा के द्वारा करते हैं, बुरा कार्य, हर वो बुरा कार्य शारीरिक कार्य है, शारीरिक सिचुएशन है, और इस परिस्थिति में रहकर हम परमेश्वर को कभी प्रसन्न नहीं कर सकते। हमारी बुराइयां, हमारे गलत सोच, हमारी गलत मानसिकताएं, ये एक शारीरिक दशाएं हैं, और हम इन शारीरिक दशाओं में रहकर कभी भी दंड से नहीं बच सकते। दंड आ ही जाएगा। फिर से पढ़ो, देखो भाई, फिर से देखो, हमारे साथ बोलिए। अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं होगा, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं आत्मा के अनुसार चलेंगे। कितने लोग ऐसे जो आत्मा के अनुसार चलने के लिए तैयार हैं? तैयार हो तो आप अपने बगल वाले से बोल सकते हैं, आज से शरीर में नहीं चलना, आत्मा में चलना है। आमीन। अच्छा, ये बताओ, जब आप आत्मा में चलोगे तो कैसे चलोगे? हाँ, हम अगर शरीर में चलेंगे, देखो, चाहे हम शरीर में चलें, चाहे हम आत्मा में चलें, वे सारी बातें प्रकट होंगी आपके आंखों के सामने। आमीन। देखो, हमारा शारीरिक दशाएं परमेश्वर को पसंद नहीं। जब इंसान शरीर की दशा में चलता है तो वो चोरी करता है, हत्या करता है, गुनाह करता है, पाप करता है, व्यभिचार करता है, और तमाम प्रकार के नशे करता है, और अपने जीवन को बर्बाद करता है। और वो एक शारीरिक दशा है। शारीरिक दशा में परमेश्वर का दंड आपके ऊपर रहेगा, दंड एलाऊ रहेगा, दंड के लिए रास्ता खुला रहेगा। आपके ऊपर कभी भी दंड आ सकता है। मतलब हमारी परिस्थितियों में किसी तरीके का बदलाव नहीं हो सकता। हम जहां पे हैं वहीं रहते हैं,
क्योंकि हम शरीर के अनुसार चलते हैं। और यहाँ वचन में लिखा है, ध्यान से सुनो, उन पर दंड की आज्ञा नहीं होगी जो आत्मा में चलते हैं। आमीन। और इसलिए आपको आज से हमें आत्मा में चलने की जरूरत है। यीशु इस बात को कह रहे हैं। ध्यान से सुनिए, आपको पता है कि मसीह हमारे लिए शरीर में आया और वो शरीर रूप में सलीब पर बलिदान हो गया, अपना लहू बहा दिया, ताकि हम उसे अंगीकार करने के द्वारा उसके लहू के श्राप, उसके लहू के द्वारा हमारे अंदर के जो श्राप हैं वो मिटा दिए जाएं। आमीन। वो जो श्राप होता है हमारे भीतर, जो पाप के द्वारा आया हुआ श्राप है, जो गलती करने के द्वारा जो आया हुआ श्राप है, वो यीशु के लहू बहने के द्वारा वो श्राप मिटा दिया जाता है। आमीन। हम दंड से बचते हैं यीशु के लहू के द्वारा। हम दंड से बचते हैं यीशु के सामर्थ्य के द्वारा, यीशु के वचन के द्वारा। आमीन। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।